हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है थिन सिलेंडर। ठीक है। सो सबसे पहले व्हाट इज़ सिलेंडर। ठीक है। तो सिलेंडर इज़ एनी शेप लाइक दिस। ठीक है, विच हैव लेंथ एंड ए सर्कुलर प्लान। दिस शेप इज कॉल्ड सिलेंडर। नाउ विच सिलेंडर्स वी कॉल्ड थिन। किस सिलेंडर को हम थिन कहेंगे, क्योंकि इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट किस तरह से है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जब इनके अंदर हम प्रेशर क्रिएट करते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अपने सब्जेक्ट में है वो केवल थिन सिलेंडर है, इसलिए हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि थिन सिलेंडर क्या होता है। तो वो सिलेंडर जिसकी थिकनेस 1/10 to 1/15 ऑफ इट्स डाया। ठीक है ना, जिसका डाया है उसके कंपेरेटिव में उसकी थिकनेस 1/10 से 1/15 तक हो। थिकनेस कौन सी, जैसे ये इसका डाया है और इसकी मोटाई, जिस मेटल का बना है इसकी मोटाई, ये थिकनेस, तो ये इसकी 1/10 से 1/15 अगर तक इस या इससे ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे थिन सिलेंडर। अब ये सिलेंडर है तो इसके हम प्लान और जो फ्रंट व्यू है वो बनाएंगे। तो वो किस तरह से दिखेंगे, जब इसका हम सपोज करो बीचों बीच से इसका सेक्शन काटते हैं और फिर इसका प्लान बनाते हैं। तो ये अपना सिलेंडर है। अगर सिलेंडर की हम ओरिजिनल शेप देखें तो विदाउट इसको थिकनेस में अभी बनाया है, इस तरह का है। जब हम इसको यहाँ से बीचों बीच से काटें और फिर इसका जब प्लान बनाएं तो प्लान कैसा बनेगा, एक रेक्टेंगल। ये इसका बीचों बीच से अगर सेक्शन काटे अलोंग द लेंथ तो उसका जो प्लान बनेगा वो इस तरह से सेक्शन बनेगा। ये इसकी एक्सिस है, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसका डाया है। यहाँ से यहाँ तक ये डाया है डी और ये इसकी है थिकनेस। ठीक है, तो कंपेरेटिव टू डी थिकनेस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल में इस डाया को हम कंप्लीट अगर थिकनेस में जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यूज़ को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका अगर फ्रंट व्यू बनाएं तो हमें एक सर्कुलर व्यू दिखेगा। इसको अगर अपने सामने रख के दिखाएं तो इसका एक सर्कुलर व्यू बनेगा। ठीक है, जिसकी ये तो इसकी वॉल की थिकनेस है और ये इसका डाया है डी। ठीक है, अब जब इस देखो सिलेंडर का हम जनरली कहाँ यूज़ लेते हैं, अपने एलपीजी सिलेंडर्स हैं, बॉयलर्स हैं, कंप्रेसर के ड्रम्स हैं, जिसमें जो न्यूमेटिक का काम करते हैं उनके पास जो कंप्रेसर होता है जिसमें कंप्रेस एयर भरी जाती है, ये सब क्या है, प्रेशराइज सिलेंडर। ठीक है, तो ये थिन भी होते हैं और थिक भी होते हैं, जिनकी अकॉर्डिंग टू देयर थिकनेस। ठीक है, तो जब इन सिलेंडर के अंदर हम प्रेशर फिल करते हैं, कोई भी चाहे फ्लूइड हो चाहे न्यूमेटिक हो, तो वो अंडर प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर फिल करते हैं, तो इसकी जो मटेरियल है उसके ऊपर डिफरेंट स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। क्योंकि अगर वो स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे तो क्या होगा, वो ब्रस्ट हो जाएगा सिलेंडर। ठीक है ना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो स्ट्रेसेस इसकी थिक वाल्स पर जो डेवलप होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक कहलाता है सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं हुप स्ट्रेस भी, जिसको हम सिग्मा एस से नोट करते हैं। ये अलोंग दी सरकमफेरेंस। ठीक है, जैसे ये सिलेंडर है, इसके अपने हाई फ्लूइड भरा है, तो अलोंग द जो सरकमफेरेंस जो स्ट्रेसेस इसके ऊपर डेवलप होंगे, क्योंकि जो फ्लूइड है वो इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करे, एक्सपेंड अलोंग दी डाया। जब ये एक्सपेंड अलोंग दी डाया होने की कोशिश करेगा तो इसको रेजिस्ट कौन सा करेगा, ये जो सरकमफेरेंशियल डेवलप हो रहे हैं ये इसकी अलोंग दी सरकमफेरेंस डेवलप होंगे। और इन सरकमफेरेंशियल का नेचर कैसा है, टेंसाइल नेचर है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ट्राई टू एक्सपेंड दी डाया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जो सेकंड है वो आते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिनको हम सिग्मा एल से नोट करते हैं। ठीक है, जब क्योंकि प्रेशर जब भी लिक्विड फिल करते हैं तो प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर लगेगा। ठीक है, तो ये इसको एक्सपेंड भी करेगा और एलोंगेट भी करेगा, क्योंकि ये दोनों साइड से क्लोज रहता है। तो इस वाली सरफेस पर भी जो इंटरनल प्रेशर है, यहाँ पर जो क्लोज किया हुआ है इसको, यहाँ पर भी इसके ऊपर
प्रेशर लगेगा, तो वो इसको इस तरह से भी इलोंगेट करेगा, इस तरह से भी इसको लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो इस अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो क्या कहलाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो ये भी क्या है, टेंसाइल नेचर के स्ट्रेसेस। और ये क्या करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, थर्ड आता है रेडियल स्ट्रेसेस। रेडियल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा आर से नोट करते हैं। रेडियल स्ट्रेसेस क्या है, ट्राई टू कंप्रेस द सीट मटेरियल। जिस मटेरियल का सिलेंडर बना हुआ है या जिस सीट से बना हुआ है उसको वो इंटरनली कंप्रेस करता है। क्योंकि ये स्ट्रेसेस बहुत ही कम होते हैं इसलिए इनको हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है कुछ अजम्पशंस। थिन सिलेंडर जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ अजम्पशंस हम मान के चलते हैं। फर्स्ट है कि ये जितने भी स्ट्रेसेस हैं, द स्ट्रेसेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द थिकनेस। ठीक है ना, जो मटेरियल है जिस सीट से ये सिलेंडर बना हुआ है उसके अंदर ये तीनों जो स्ट्रेसेस है, सर्कमफेरेंशियल, लॉन्गिट्यूडनल, रेडियल, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग दी थिकनेस। ये नहीं है कि अंदर की साइड में स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप है या बाहर की साइड में स्ट्रेसेस कम डेवलप है। थ्रू आउट दी थिकनेस ये स्ट्रेसेस क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और सेकंड क्या है, रेडियल स्ट्रेस है उसको हमने नेगलेक्ट मान रखा है क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, जो कंप्रेशन इसके अंदर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। नाउ अब हम देखते हैं वन बाय वन कि सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस है वो कितना डेवलप होता है। किसी भी अगर कोई अप्लाइड प्रेशर हमें दिया हुआ है तो उसके कारण जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस आएंगी वो कितनी डेवलप होगी, उनके लिए हम फॉर्मूला डेवलप करते हैं। सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस अलोंग द सर्कमफेरेंस। ठीक है, जब भी हम इसके अंदर अंडर प्रेशर, सपोज करो कि हमने कोई फ्लूइड है जिसको हमने अंडर पी इस सिलेंडर के अंदर हमने फिल किया है। ठीक है, ये जो प्रेशर है ये इसकी वाल्स पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इस पोर्शन पर भी प्रेशर लगाएगा और जो ये साइड है सर्कुलर साइड से इनके ऊपर भी ये प्रेशर लगाएगा। तो अगर मैं इसका हाफ लगाऊं, पोर्शन इसका सेमी पोर्शन सेक्शन काट के अगर बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ठीक है, ये इसकी वाल है जो थिकनेस है। तो जो प्रेशर अप्लाइड प्रेशर है, जो फ्लूइड इसके अंदर हमने भरा अंडर प्रेशर, तो वो इस तरह से इसके ऊपर एक प्रेशर कॉलम डेवलप करेगा। ये वो प्रेशर है जो इस सिलेंडर को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। जो फ्लूइड इसके अंदर या न्यूमेटिक हमने इसके अंदर भरा है वो इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रेशर के कारण, ये प्रेशर है P, इसके कारण जो फोर्स डेवलप होगा जिसको हम ब्रस्टिंग फोर्स कहेंगे वो कितना होगा, प्रेशर इनटू एरिया। और कितने एरिया पे लग रहा है, इस रेक्टेंगल एरिया पर। देखो काट के अगर इसका हम प्लान देखेंगे तो रेक्टेंगल शेप का होगा। तो प्रेशर कितना, फोर्स कितना होगा, P इंटू डाया D इंटू लेंथ L। अगर इसका डाया D लेते हैं और लेंथ L लेते हैं तो दिस इज द ब्रस्टिंग फोर्स। इसको हम न्यूटन में शो करते हैं। अब ये जो ब्रस्टिंग फोर्स है इसको काउंटर बैलेंस कौन सा कर रहा है, जो ये हुप स्ट्रेसेस अलोंग दिस सर्कमफेरेंस जो डेवलप हो रही है, तो वो डेवलप, क्योंकि ये हाफ पोर्शन है तो इसका हाफ पोर्शन नीचे है। तो अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं कैसे बनेगा, ये जो अलोंग दी वॉल लग रहा है, ठीक है, ये क्या हुप स्ट्रेस है। तो इधर भी हुप स्ट्रेस है, ये इधर भी वॉल है तो इधर भी हुप स्ट्रेस है। ठीक है ना, जिनको हमने सिग्मा S से किया है। तो ये बैलेंसिंग फोर्स है या रेजिस्टिंग फोर्स है जो ब्रस्टिंग फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो बैलेंसिंग फोर्स है ये कितना हो जाएगा, या इसको हम रेजिस्टिंग फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, सपोज करो कि इसके अंदर हुप स्ट्रेस जो है वो सिग्मा H है और कितने एरिया पर लग रहा है, ये थिकनेस इंटू लेंथ। थिकनेस कितनी है T, लेंथ कितनी है L। क्योंकि वाल इधर भी है और इधर भी है इसलिए दोनों तरह है, इसलिए इसको हम डबल करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे।
तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा एच इंटू टी इंटू एल इक्वल्स टू पी इंटू डी इंटू एल, एल से एल कैंसिल, तो सिग्मा एच इक्वल्स टू क्या आ गया पी डी ओवर टू टी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, P इज द इंटरनल प्रेशर, D इज द डाई ऑफ द सिलेंडर, T इज द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर एंड दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू 2। सेकंड आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होता है, जो स्ट्रेसेस है वो अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस डेवलप होते हैं, क्योंकि प्रेशर क्या करेगा, इसको एक्सपेंड भी कर रहा है और इसको इलोंगेट भी कर रहा है। तो प्रेशर जो ये सरफेस इस पर भी लग रहा है और ये सरफेस है इस पर भी लग रहा है। अगर इसको हम काट के इसके अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, वो बीच में से इसको हमने काटा, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, तो यहाँ पर ये अलोंग दी वॉल जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, लॉन्गिट्यूडनल। तो इसके अंदर इंटरनल प्रेशर था P जो कि इसको इलोंगेट कर रहा है, तो उसके कारण जो फोर्स डेवलप हो रहा है, ब्रस्टिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है, क्या जाएगा ब्रस्टिंग फोर्स, जिसको हमने F से डिनोट किया, वो कितना हो जाएगा P इंटू कितने एरिया पर लग रहा है, इस सर्कुलर पोर्शन पर, तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू डी। और रेजिस्टिंग फोर्स जो कि इसकी वाल के ऊपर लग रहा है, जो ये सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेसेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस कितना है सिग्मा एल सपोज कर लो हमने मान लिया है, और कितने एरिया पर लग रहा है इसके सर्कमफेरेंस पर, तो सर्कमफेरेंशियल एरिया कितना हो जाएगा इसका पाई इंटू डी इंटू टी। बैलेंसिंग कंडीशन अगर करें तो सिग्मा एल इंटू पाई इंटू डी इंटू टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी ये स्क्वायर है, ठीक है, डी से डी क्योंकि एरिया है ना, पाई बाई 4 डी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एल की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा एल इक्वल्स टू क्या आ जाएगा पी डी ओवर 4t। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, इस तरह से थिन सिलेंडर में मेनली दो ही स्ट्रेसेस होते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल अब हम कर सकते हैं इन दोनों न्यूमेरिकल का फॉर्मूल्स का यूज़ कर कर। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।